शेयर मार्केट क्या है? शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां बहुत से कंपनीज के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां कुछ लोग या तो बहुत पैसे कमा लेते हैं या तो अपने सारे पैसे गंवा देते हैं। किसी कंपनी का शेयर खरीदने का मतलब है उस कंपनी में हिस्सेदार बन जाना। आप जितने पैसे लगाएंगे उसी के हिसाब से कुछ प्रतिशत के मालिक आप उस कंपनी के हो जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर उस कंपनी को भविष्य में मुनाफा होगा तो आपके लगाए हुए पैसे से दुगना पैसा आपको मिलेगा, और अगर घाटा हुआ तो आपको एक भी पैसे नहीं मिलेंगे, यानी कि आपको पूरी तरह से नुकसान होगा। जिस तरह शेयर मार्केट में पैसे बनाना आसान है, ठीक उसी तरह यहाँ पैसे गंवाना भी उतना ही आसान है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। तो शुरू करते हैं शेयर मार्केट के बारे में जानकारी। आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा कि शेयर मार्केट क्या है। चलिए जान लेते हैं। स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदने से पहले आप इस लाइन में पहले एक्सपीरियंस गेन कर लें कि यहाँ कैसे और कब इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसी कंपनी में आप अपने पैसे लगाएंगे तब जाकर आपको मुनाफा होगा। इन सब चीजों का पता लगाएं, ज्ञान बटोरें, उसके बाद ही जाकर शेयर मार्केट में निवेश करें। शेयर मार्केट में कौन सी कंपनी का शेयर बढ़ा या गिरा, इसका पता लगाने के लिए आप इकोनॉमिक टाइम्स जैसे न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं या फिर एनडीटीवी बिजनेस न्यूज चैनल भी देख सकते हैं, जहां से आपको व्हाट इज शेयर मार्केट की पूरी जानकारी मिल जाएगी। ये जगह बहुत ही रिस्क से भरी हुई होती है, इसलिए यहाँ तभी निवेश करना चाहिए जब आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो, ताकि जब आपको घाटा हो तो आपको उस घाटे से ज्यादा फर्क ना पड़े। या तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि शुरुआत में आप शेयर मार्केट में थोड़े से पैसे से निवेश करें, ताकि आगे जाकर आपको ज्यादा झटका ना लगे। जैसे जैसे आपका इस फील्ड में नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वैसे वैसे आप धीरे धीरे अपने निवेश को बढ़ा सकते हैं। यदि आप शेयर मार्केट में अपने पैसे निवेश करना चाहते हैं, तब ऐसे में आप डिस्काउंट ब्रोकर ग्रोडब्ल्यू ऐप पर अपना अकाउंट बना सकते हैं। इसमें आप बहुत ही जल्द और आसानी से डीमैट अकाउंट खोल उसमें शेयर भी खरीद सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है। शेयर मार्केट में पैसे कैसे लगाएं? शेयर मार्केट में पैसा कमाने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट बनाना होता है। इसके भी दो तरीके हैं। पहला तरीका तो आप एक ब्रोकर यानी कि दलाल के पास जाकर एक डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। डीमैट अकाउंट में हमारे शेयर के पैसे रखे जाते हैं, जिस तरह कि हम किसी बैंक के खाते में अपना पैसा रखते हैं, ठीक उसी तरह अगर आप शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो आपका डीमैट अकाउंट होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कंपनी को मुनाफा होने के बाद आपको जितने पैसे मिलेंगे वो सारे पैसे आपके डीमैट अकाउंट में जाएंगे, ना कि आपके बैंक अकाउंट में। और डीमैट अकाउंट आपके सेविंग्स अकाउंट के साथ लिंक होकर रहता है। अगर आप चाहे तो उस डीमैट अकाउंट से अपने बैंक अकाउंट में बाद में धन राशि ट्रांसफर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट बनाने के लिए आपका किसी भी बैंक में एक सेविंग्स अकाउंट होना बहुत जरूरी है, और प्रूफ के लिए पैन कार्ड की कॉपी और एड्रेस प्रूफ चाहिए होती है। दूसरा तरीका है कि आप किसी भी बैंक में जाकर अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन आप अगर एक ब्रोकर के पास से अपना अकाउंट खुलवाएंगे तो आपको उससे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि एक तो आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा और दूसरा आपके निवेश के हिसाब से ही वो आपको अच्छी कंपनी सजेस्ट करते हैं जहां आप अपने पैसे लगा सकते हैं। ऐसा करने के लिए वो पैसे भी लेते हैं। इंडिया में दो मेन स्टॉक एक्सचेंज हैं, वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। यहाँ ही शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। ये जो ब्रोकर्स होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य होते हैं। हम सिर्फ उनके जरिए ही स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर सकते हैं। हम सीधे स्टॉक मार्केट में जाकर कोई भी शेयर खरीद या बेच नहीं सकते। शेयर मार्केट डाउन क्यों होता है?
अभी के समय में शेयर मार्केट डाउन होने के बहुत से कारण हैं। चलिए उन विषयों में जानते हैं। एक, जैसे कि आपको शायद पता हो कि किसी एक बड़े धरण के विपदा के कारण शेयर मार्केट डाउन हो जाता है। वही इस समय में कोरोना वायरस विपदा के कारण कॉन्ज्यूमर बिहेवियर में बड़ा बदलाव देखा जाता है। वही इससे बिजनेसेस को काफी नुकसान पहुंचता है, जिससे कि शॉर्ट टर्म अर्निंग्स के लिए अपने स्टॉक्स को बेच देते हैं। वही शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। दो, इस कोरोना वायरस क्राइसिस का कोई भी सही सल्यूशन अभी तक भी मौजूद नहीं है, जिससे कि ये इन्वेस्टर सेंटिमेंट को भय पैदा करता है। वही इससे शेयर्स में भारी मात्रा में गिरावट देखने को मिलती है। तीन, वही जब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मेनली ईटीएफओस के द्वारा जब सेलिंग की जाती है इस ग्लोबल रिस्क अवरन के दौरान, इससे शेयर मार्केट में काफी गिरावट देखने को मिलती है। उन्होंने लगभग 25,000 रुपए करोड़ की स्टॉक्स को बेच दिया है भय के कारण इस मार्च में। शेयर मार्केट का गणित, यदि आप भी मेरे तरह काफी वक्त से एक्टिव हो स्टॉक मार्केट्स, इक्विटी और ऑफ एंड ओ दोनों में, तब ऐसे में आपको शेयर मार्केट के सीक्रेट्स के विषय में जरूर पता होगी। यदि नहीं तब मैं आपको कुछ ऐसे ही सीक्रेट्स के विषय में बताऊंगा जो कि आपको जरूर पसंद आएगी और साथ में इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगी। चलिए उन सीक्रेट्स के विषय में जानते हैं जिन्हें मैंने इतने वर्षों में सीखा हुआ है। एक, स्टॉक मार्केट जितना ऊपर से आसान प्रतीत होता है उतना असल में है नहीं। इसमें इनसाइडर ट्रेडिंग होता है। मार्केट को हमेशा आपसे ज्यादा पता होता है, इसलिए प्रत्येक खरीदार के लिए एक विक्रेता जरूर होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसमें पैसे बना नहीं सकते हैं, बस बात थोड़ा कठिन होता है। दो, ऐसी कोई एक अल्टीमेट स्ट्रैटेजी इंडिकेटर मौजूद नहीं होती है। आपको इन्वेस्ट करना होता है एक वैल्यू स्ट्रैटेजी बाइंग चीप क्वालिटी स्टॉक्स के हिसाब से, या एक मोमेंटम स्ट्रैटेजी बाइंग ग्रोथ स्टॉक्स के हिसाब से, या कोई दूसरी चीज। आप चाहे एक टेक्निकल ट्रेडर हो या एक फंडामेंटल इन्वेस्टर हो, आपके पास खुद की एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिसका इस्तेमाल कर आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकें। तीन, सही तरीके से ट्रेड या इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। यदि आपको ट्रेडिंग करने में मजा आ रहा है, इसका मतलब कि आप जरूर कुछ गलत कर रहे हैं। चार, आपको हमेशा ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए, वही दूसरों की बातें कम सुननी चाहिए। पांच, करीब 90% से भी ज्यादा ट्रेडर्स को असल में ट्रेडिंग आती ही नहीं, वो बस दूसरों को फॉलो कर पैसे कमाना चाहते हैं। 6, ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग एक बहुत ही अकेलेपन वाली सफर है। आप भले ही शुरुआत में लोगों को कॉपी कर पैसे बना सकते हैं, लेकिन बाद में आपको खुद की स्ट्रैटेजी बनानी होगी, अन्यथा आपको इसमें आगे चलकर नुकसान उठानी पड़ सकती है। शेयर मार्केट कैसे सीखे, सभी को जल्दी अमीर बनने का बहुत ही ज्यादा शौक होता है, इसलिए शायद वो सभी ऐसे ही क्विक और इजी तरीकों के तलाश में रहते हैं जो कि उन्हें कम समय में अमीर बना दें और साथ में उनके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाएं। ऐसे में सभी को शेयर मार्केट ऐसा ही एक टेक्निक लगता है जहां से कि वो कम समय में करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। इसलिए वो अक्सर ऐसे शेयर मार्केट टिप्स इन हिंदी की तलाश में रहते हैं जो कि जल्दी से इस्तेमाल कर अमीर बन सकें। तो चलिए ऐसे ही कुछ शेयर मार्केट टिप्स के विषय में जानते हैं जिन्हें कि सभी बिगिनिंग इन्वेस्टर्स को निश्चित रूप से जानना चाहिए। यहां से आप शेयर मार्केट सीख सकते हैं। एक, सबसे पहले सीखें तभी आगे बढ़ें। कोई भी चीज हो उसमें अपना हाथ आजमाने से पहले आपको उसे पहले सही तरीके से जानना होता है। इसके लिए आपको पढ़ाई करनी होती है। ऐसे में शेयर मार्केट को भी पहले आप सीखना होता है, तभी आप उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करें। बिना शेयर मार्केट का ज्ञान प्राप्त किए आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। 2, अपना रिसर्च खुद करें। रिसर्च का नाम सुनते ही बहुत से लोग इससे दूर भागते हैं।
लेकिन शेयर मार्केट के संदर्भ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रिसर्च ही है जो कि आपको शेयर मार्केट में सफल बना सकता है। वही आपको बहुत से टीवी चैनल्स में कई मार्केट एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे जो कि आपको शेयर्स की नॉलेज दे रहे होते हैं। वैसे हो सकता है कि उनकी कुछ बातें सही भी हों, लेकिन यदि वो इतने ही आसानी से अगर शेयर्स की कीमतों को प्रिडिक्ट कर पाते तो अपने घर बैठे ही पैसे कमा रहे होते। 3 लॉन्ग टर्म गोल्स सेट करें। ये बात अच्छी तरीके से समझ ले कि वो चाहे कोई भी इन्वेस्टमेंट क्यों न हो, सभी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म्स में ही बढ़िया रिजल्ट प्रदान करते हैं। ऐसे में आपको भी शेयर मार्केट में यदि इन्वेस्टमेंट करना है तब उसे लॉन्ग टर्म मानकर ही करें, तभी आपको इसमें प्रॉफिट हो सकती है। 4 अपने रिस्क टॉलरेंस को समझें। यहाँ रिस्क टॉलरेंस कहने का मतलब है कि सभी की अपनी एक रिस्क लेने की सीमा होती है, जिसके तक ही उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि उनका लॉस हो या प्रॉफिट। ऐसे में चूंकि शेयर मार्केट थोड़ा रिस्की होता है, इसलिए इसमें उतना ही इन्वेस्ट करें जितनी की रिस्क आप उठा सकें। क्योंकि यदि आप ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं तब अगर आपकी लॉस हो जाती है तब आपको कंगाल होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसके अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से अपनी पोर्टफोलियो तैयार करें। 5 रिसर्च और प्लानिंग करें। किसी भी फील्ड से आप क्यों न हो, सभी में अच्छी रिसर्च और प्लानिंग की काफी ज्यादा महत्व होती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के सक्सेस में यही रिसर्च और प्लानिंग ही आपकी सबसे ज्यादा काम आती है। वही शेयर्स के सिलेक्शन करने के दौरान उन्हें अच्छे तरीके से रिसर्च करें, जिससे आपको बाद में पछताना न पड़े। 6 अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। शेयर मार्केट में ऐसा बहुत बार होता है कि आप अपना इमोशन खो बैठते हैं, जिसके चलते हैं आपको काफी नुकसान भी पहुंच सकता है। इन सभी चीजों से दूर रहने के लिए आपको अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखना होगा, कहीं तभी जाकर आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं। इससे आपको मुनाफा या नुकसान दोनों में से कोई एक हो सकता है। 7 बेसिक्स को फर्स्ट क्लियर करें। सभी सब्जेक्ट्स के तरह ही शेयर मार्केट के भी कुछ बेसिक्स होते हैं, जिन्हें कि सभी इन्वेस्टर्स को जरूर से समझना चाहिए। इसलिए शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आपको इसके सभी बेसिक्स से पूरी तरह से वेल वर्स्ड होना चाहिए। ऐसा करने पर ही आप अपने इन्वेस्टमेंट में सफल बन सकते हैं। 8 डाइवर्सिफाई करें। अपने इन्वेस्टमेंट्स को आपको भी दूसरे सफल इन्वेस्टर्स के तरह ही अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करने की आवश्यकता होती है। वो कहते हैं न कि आपको अपने सभी अंडे एक पात्र में नहीं रखने चाहिए, क्योंकि अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तब ऐसे में आपको अपने सभी अंडे से हाथ धोना पड़ सकता है। समान इन्वेस्टमेंट में भी ये रूल लागू होती है। आपको अपने सभी पैसे एक ही शेयर में इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने पोर्टफोलियो में अलग अलग कैटेगरी के शेयर्स को रखना चाहिए, जिससे आपके इन्वेस्टमेंट का रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है। वही ऐसे में आप अपने रिस्क को कम भी कर सकते हैं। 9 अच्छी कंपनीज के शेयर्स पर अपना इन्वेस्टमेंट्स करें। किसी के बहकावे में कभी मत आइए। आपको हमेशा उन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जिसे आप अच्छी तरह से समझते हैं और उनके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हों।